नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। मैं सविता मैम कोटा राजस्थान से आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारी विसर्ग संधि चल रही है। विसर्ग संधि में हमारा नियम नंबर 2 चल रहा है। इससे पहले मैं आपको स्वर संधि और आपके व्यंजन संधि करा चुकी हूँ। व्यंजन संधि में भी मैंने आपको नियम 16 कराए थे और शायद मैंने पिछले एग्ज़ाम जो आपके हाल ही में एग्ज़ाम हुए और आपके पिछले एग्ज़ाम पेपरों को संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करवाया है यहाँ पर। अगर किसी ने भी मेरे इस टॉपिक्स को नहीं देखा है या आपके किसी कारणवश छूट गए हैं या नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ आपको मेरे पिछले वीडियोस मिल जाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप लाइक कीजिए, तो आपको इससे संबंधित जो भी आपको हिंदी से संबंधित जो वीडियोस हैं वो आपको आसानी से मिल सकेंगे। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि का हमारा चल रहा है नियम नंबर आपका 2 चल रहा है। पहला जो नियम मैंने कराया था आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 1 कराया था, जो आपका था विसर्ग परिवर्तित हो रहा है हमारा ओ में। विसर्ग परिवर्तित किस में हो रहा है? ओ में। ये मेरा नियम नंबर 1 था। विसर्ग परिवर्तित हो रहा है 1 में। किन कारणों से हो रहा है ये मैंने कल आपको कारण बता दिए थे कल की क्लास में, कि आपके घोष या आपके सघोष वर्ण होंगे या आपके अघोष वर्ण होंगे तभी इनका परिवर्तन होगा। तो सघोष और अघोष को भी मैंने कल समझा दिया था कल की क्लास में। और आज हम चलेंगे आपके नियम नंबर 2 की तरफ। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आपके जो संधि है आपकी शुद्धिकरण का भी कार्य करती है। जो बच्चे बहुत बार क्या होता है संधि को मेल ही समझते हैं, मेल ना होकर ये कि नवीन परिवर्तन होता है, यानी विकार उत्पन्न होगा और उससे एक नया शब्द आपके सामने आएगा। जो नया शब्द आएगा वही संधि है। संधि के रूप में जो नया शब्द आएगा वही है। यानी यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि हमारी संधि हो रही है, यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि किन कारणों से हो रही है। तो हमें कारण भी ढूंढने होते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि विच्छेद ना देकर आपको केवल संधि से भिन्न शब्द पूछ लिया, अशुद्ध शब्द पूछ लिया, गलत शब्द है, सही संधि शब्द है, इस तरह के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो आपको शुद्धिकरण भी देखना होता है, कहाँ गलत है, हलंत है या बिंदी है या विसर्ग है, कहाँ पर किस संधि में लगा हुआ है। तो आपको यही इसमें देखना होता है संधियों में। आज हमारा नियम नंबर 2 चलेगा विसर्ग संधि का। कल मैंने नियम नंबर 1 मैंने करा चुकी हूँ। आज चलेगा आपका नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में आपका होता क्या है, आपका विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। कल मैंने बताया था आपका विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा था? ओ में। विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा था। देखिए, ये ओ वाला था हमने गुण संधि में भी पढ़ा था। जब आपका आ का मिल ई से होता है तो आपके ए बनता है, और आ का मेल यदि ऊ से होगा, ऊ या ऊ यानी ऊ छोटे ऊ या बड़े ऊ से होगा तो आपकी प्राप्ति किसकी होगी? औ की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, विसर्ग का मेल यदि आपके घोष वर्ण थे हो तो आपके विसर्ग किस में बदलेगा? ओ। लेकिन स्थिति क्या है, यहाँ पर आपके आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आ, यानी आ की ध्वनि आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये तभी हमारी विसर्ग आपको किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। अब हम चल रहे हैं नियम नंबर 2 की तरफ। विसर्ग बदलेगा आपके रा में। कैसे बदलेगा? यदि कल मैंने आपको परिभाषा शायद समझा भी दी थी, यदि विसर्ग से पहले आपका अ और आ, यानी अ और आ दोनों आ, ठीक है, को छोड़कर इसके अलावा ई या उ आए, ई या उ आए। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रही हूँ। विसर्ग रा में कब परिवर्तित हो रहा है इस चीज़ को मैं आपको समझा रही हूँ। यदि आपके आ को छोड़कर इसके अलावा ई और उ का मेल आपके घोष वर्ण से होता है, यानी विसर्ग से पहले आपके ई और उ आएगा और उसका मेल घोष वर्ण मैंने कल आपको शायद समझा भी दिया था। घोष वर्ण वर्ग का तीसरा चौथा, घोष यानी नाद, इसको एक शब्द के और बोलते हैं सघोष। सघोष यानी घोष सहित यानी कंपन सहित। यहाँ पर कंपन सहित जो वर्ण होते हैं
वो कौन कौन से होते हैं? वर्ग का तीसरा चौथा यानी स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा और हा एवं समस्त स्वर का मेल यदि आपके होता है तो विसर्ग आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। और कल की जो क्लास थी उसमें था क्या था? अ से मेल होगा, विसर्ग से पहले अ की ध्वनि आए और उसका मेल घोष वर्णों से हो, तभी इस परिस्थिति में ही विसर्ग अ में बदलेगा। अब है आपका विसर्ग रा में बदल रहा है। जैसे कि आपने कल शब्द देखे होंगे, एक शब्द आता है आपके पास निर्जन, शब्द आता है निराकार, शब्द आता है दुर्जन। यानी ये क्या है? ये क्या है? अब मान लो इसे तोड़ना है। अब ये क्या है? रा है। अब रा की प्राप्ति हो रही है तो ये रा, फिर आपके ये रा, तो आपकी ये रा कब उतरेगा? ये रा यहाँ पे उतरेगा, ये रा यहाँ पे। तो हमें क्या लिखना है? नी के बाद आपका विसर्ग, फिर जन, निधन जन। अब नी से पहले किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। और फिर क्या है? विसर्ग। विसर्ग के बाद क्या है आपका? च छ ज, यानी वर्ग का तीसरा वर्ण आया। वर्ग का तीसरे वर्ण से मेल हो रहा है किसका? विसर्ग का। और उससे पहले क्या है आपका? छोटी ई। तो विसर्ग रा में बदल जाएगा, विसर्ग रा में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये आपका ये व्यंजन है, तो व्यंजन से अगर स्वर का करा व्यंजन का कराएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी र का रा ही रहेगा। तो शब्द क्या बनता है? निर्जन। फिर आता है नी धन आकार, नी धन आकार, ठीक है। अब ये क्या है? बड़ा आ, बड़ा आ। विसर्ग से पहले क्या है? छोटी ई। तो विसर्ग किस में बदल रहा है भाई? रा में बदल रहा है। अब रा व्यंजन है, लेकिन इसने इसको स्वर देके इसको पूरा करा, तो आ की ध्वनि इधर आ गई, तो बना आपके रा। शब्द क्या बना? निराकार। फिर मैंने बोला दुर्जन, तो आपके दू के बाद आपका फिर जन, फिर आपके तीसरे वर्ण से हो रहा है। मैंने बोला घोष वर्ण। देखिए घोष वर्ण में मैंने परिभाषा कल मैंने लिखवाई थी, तो मैंने बताया था तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा और आपके समस्त स्वर। तो आ स्वर है और ये आपका क्या है? चौथा वर्ण है। तो ऊ भी आ गया, ऊ के बाद विसर्ग आया, विसर्ग का मेल हो रहा है जा से, तो विसर्ग बदलेगा आपके रा। इतना सा काम करना है सिर्फ आपको, यानी विसर्ग किन परिस्थितियों में बदल रहा है, ये परिस्थितियाँ हमें देखनी पड़ेगी परिभाषा के माध्यम से। चले पहले परिभाषा उतारते हैं हम। विसर्ग संधि की नियम नंबर हमारा जो चल रहा है, रूल नंबर हमारा जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है आपका? 2। नियम नंबर 2, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? अभी मैंने आपको बताइए, अब मैं लिखित रूप से लिखती हूँ। यदि प्रथम शब्द की अंतिम वर्ण की ध्वनि में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में अ और आ को छोड़कर ई एवं ऊ का मेल ई और ऊ। देखिए यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में अ को छोड़कर विसर्ग से यहाँ आपकी एक लाइन और आएगी, विसर्ग से, यानी आपका विसर्ग से पहले
घोष वर्ण, घोष वर्ण, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण कौन कौन थे आपके, कौन कौन से घोष वर्ण होते हैं मैंने कल बता दिया था आपके। तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर या, रा, ला, वा, हा, या फिर आपके समस्त स्वर, समस्त स्वरों से, समस्त स्वरों से हो तो विसर्ग र में बदल, र में बदल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं परिभाषा। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में आ को छोड़कर, यानी छोड़कर इसके अलावा विसर्ग से पहले ई उ का मेल घोष वर्ण से होता है तो विसर्ग आपका रा में परिवर्तित या बदल जाएगा। समझ में आया। तो ये इसकी हुई परिभाषा, ये इसकी परिभाषा है। इसको लिखित रूप में आप लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए मैंने बताया आ को छोड़ के, तो आपका जो सूत्र होगा यानी ई और उ के बाद आपका है विसर्ग, इनका मेल घोष वर्ण। अब घोष वर्ण कौन कौन से हैं, घोष वर्ण कौन कौन से हैं आपके, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और आपका पांचवा। अब तीसरा क्या है, ग, घ और रा, च, ज और या। चौथा क्या है, ढक्कन और आपका ड़ा। फिर ता था, द, ध और ना। पांचवा क्या है, ब, भ और मा। और क्या आना चाहिए आपके, या, रा, ला, वा और हा भी यहाँ पर ही आएगा। और क्या आना चाहिए, स्वर हो तो विसर्ग रा में परिवर्तित होगा। यानी विसर्ग से पहले आपके ई होना अनिवार्य और उ होना अनिवार्य है ना। पहले क्या था, पहले क्या था, नियम नंबर 1 में अ था, लेकिन अब क्या है, ई और उ का मेल आपका इन किन्हीं भी वर्णों से हो। जो मैंने आपको टेबल लिखा, ये क्या है, घोष वर्णों की टेबल है, ये आपकी क्या है, घोष वर्णों की सारणी है। इनसे होगा तो आपका विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा रा में। ये आपका नियम या सूत्र है विसर्ग संधि का। इसे उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं कि आपके इससे संबंधित उदाहरण क्या होंगे। यानी आपका विसर्ग र में जो बदलेगा उससे संबंधित हम उदाहरणों पे ध्यान देते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। आपको जैसे कि दिख रहा होगा, आपके सामने मैंने उदाहरण लिख लिए हैं। अब इनका विच्छेद देखते हैं, इनका विच्छेद करके देखते हैं कि हमारे नियम के अनुसार ये विच्छेद चल रहा है या नहीं। हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैंने आपके सामने सूत्र भी लिखा है कि सूत्र आपका क्या है, सघोष से पहले विसर्ग और विसर्ग का मेल यदि आपके ई और ई का मेल आपका सघोष वर्ण से होगा तो विसर्ग आपका रा में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए देखते हैं। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं इसको साफ कर रही हूँ आपके। चलिए देखते हैं। शब्द है आपके पास आशीर्वचन। अब आपको
आशी, ये हुआ विसर्ग और मेल किससे हुआ, वचन। अब देखिए ये क्या है, बड़ी ई, ये क्या है आपके पास बड़ी ई। मैंने आपको बताया ई, यानी आपका क्या होना चाहिए, ई या ई का मेल आपके घोष वर्ण से, घोष वर्ण, और उ या उ का मेल विसर्ग घोष वर्ण से हो। तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, बड़ी ई से बाद आपका क्या आ रहा है, विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, वा। तो प्राप्ति रा, विसर्ग रा में बदला। यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, ये खुद ही व्यंजन है, तो ये आपका आधा ही रहा। तो आधा आपका यहाँ पर नहीं लगेगा, ये जहाँ पर लगाए, मान लीजिए इस शब्द को मैं इस तरह लिखूँ, आशीर्वचन, तो ये शब्द आपका इस प्रकार भी शुद्ध माना जाएगा। या फिर अगर आप रा को नहीं यहाँ पे लिखना चाह रहे, तो रा को आप कहाँ पहुँचा दो, ऊपर पहुँचा दो, यानी जो आधा होता है, आधा रा हमेशा ही सिरों रेखा के ऊपर पहुँचता है, तो आपका आगे वाले पे, यानी अब इससे आगे क्या है, ये है वा, तो ये किस पे पहुँचा, वा पे। इसी तरह शब्द आता है आपके पास आशीर्वाद, आशी धन वाद, उसी तरह वो जैसा हुआ विसर्ग रा में बदला। भाई कितनी बार हमें आशीर्वाद ये देखने को मिलता है, अगर आप आशीर्वाद ये देखते हो तो ये गलत आशीर्वाद है, दोनों मात्रा एक पे नहीं चढ़ती, र हमेशा आगे वाले पे चढ़ता है। तो ये अगर आप आशीर्वाद ये देखते हो तो ये भी आपका आशीर्वाद गलत है। अगर आप आशीर्वचन, ये दोनों शुद्ध, अगर आप आशीर्वचन ये देखते हो, कैसा, ये, यानी दोनों पे मात्रा एक ही शब्द पे नहीं चढ़ेंगी, तो ये भी आपका गलत है। दोनों शुद्ध हैं, आशीर्वचन, आशीर्वचन, आशीर्वाद, या फिर आप आशीर्वाद लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आशीर्वाद, यानी रा को यूं की यूं ही रख दो और विसर्ग के स्थान पर ऐसे की ऐसे उतार दो, जहाँ विसर्ग टूटा है वहीं पर, और ऐसे लिख दो। या फिर विसर्ग आप जहाँ पर रा आया है ऊपर, आगे वाले पर पहुँचा दो। फिर आता है आयुर्विज्ञान। अब आयु के बाद विसर्ग, फिर आया विज्ञान। अब विसर्ग से पहले क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा आप जानते ही होती है, तो विसर्ग का मेल हो रहा है वा से, वा से हो रहा है, तो विसर्ग क्या बदलेगा, रा में। अब आगे तो यही है, विसर्ग से पहले तो बाद में तो यही है, तो ये इस पे ही लगेगा, तो शब्द आएगा आयुर्विज्ञान। फिर आया आयुर्वेद, आयु धन वेद, तो आपका विसर्ग बदला रा में, तो आगे क्या है, वा है, तो ये दोनों मात्रा आपकी वा की एक ही और रा की दोनों इस पे ही चढ़ेंगी। फिर आया आपके पास आविर्भाव, आविधन भाव। मैं बार बार कहती हूँ, संधियाँ आपके शुद्धिकरण का भी कार्य करती है, यानी आपका शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा है। अपन कैसे लिखते हैं आशीर्वाद, ज़्यादातर देखा होगा आपने, विभाग जब कार्ड आते हैं शादी के, तब आशीर्वाद बहुत से कार्डों में गलत छपा होता है इस तरह, तो ये ऐसा ना होकर ये शुद्ध आपका आशीर्वाद ये है। फिर रा, राव ये हुआ। अब ये क्या है, भा, यहाँ कोई भी स्वर नहीं है, तो मात्रा किस पे चढ़ेगी, भा पे चढ़ेगी। या तो आप आशीर्भाव, आविर्भाव इस तरह लिख दो, जैसे दिख रहा है, या फिर एक तरीका भाई विसर्ग जहाँ से टूटा है, विसर्ग जहाँ आया है वहीं आप इस तरह लिख दो, आविर्भाव है, विसर्ग यहाँ से टूटा, यानी रा आपका ये आपका आविर्भाव। फिर आया ज्योति में, ज्योति में तो ज्योति, ती विसर्ग के बाद पंचमा वर्ण से मेल हुआ, तो आपके रा आगे वाले पे पहुंचा और इससे पहले ई है। फिर आया दुर्दिन, दो के बाद आपका फिर दिन। अब बहुत सी बार दुर्दिन में क्या करते हैं, दुर धन दिन। भाई ये आपको विच्छेद भी देखना मिलता है कि आपका दुर्धन दिन, चार जब ऑप्शन आते हैं तो शुद्ध देखा जाता है आपका,
तो अपन क्या सोचते हैं व्यंजन संधि का उदाहरण है, जबकि ये व्यंजन का नहीं है, ये क्या है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग बदल रहा है, यानी विसर्ग की जगह आगमन हो रहा है रा का। तो या तो आप दुर्दिन इस तरह लिख दो, या फिर विसर्ग के स्थान पर रा की आगमन कर दो, ये भी शुद्ध शब्द माना जाएगा। फिर आता है आपका ज्योति में, जो ज्योति ज्योति धन, इसको शब्द को ज्योतिर्विदय, ये रा गया ऊपर। अब ज्योति, ज्योति के बाद आया आपके पास विसर्ग, विसर्ग के बाद आया आपका विद, तो आपका विसर्ग बदलेगा रा में। फिर आया आपके पास दुर्लभ, दू के बाद आपका विसर्ग, फिर आपका प्लस का निशान या आपका जोड़, और आपका लब, दुर्लभ। दुर्लभ जैसे ऐसा स्थान जहाँ पे दुर्लभ हो। दुर्जन, दू यानी होता है बुरा, दू यानी क्या होता है बुरा, बुरा स्थान, दुर्जन बुरे लोग, जन यानी व्यक्ति, तो बुरे लोग, दुर्जन, ये रा गया। तो दुर्जन तो हम सभी जानते हैं, इस तरह लिखते हैं। इसी तरह आएगा आपके पास दुर्योधन, देखिए दुर्योधन, दुर्योधन में आपके दो संधियां बन रही हैं, एक तो रा और एक तो नियम नंबर 2 और एक नियम नंबर आपका 1। कैसे देखिए, दू के बाद आपके आया या, दू के बाद आपके आया या, और फिर आया आपके धन। देखिए दू के बाद यदि आपका घोष वर्ण आता है, यानी विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग से पहले क्या है उ, और तो विसर्ग के बाद आपके रा की प्राप्ति हुई, रा की प्राप्ति हुई, तो रा तो गया ऊपर, ये गया आपके ऊपर, ठीक है। और नियम नंबर हमने 1 में भी पढ़ा था आपके, ये भी विसर्ग, ये भी आपके विसर्ग, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो, तो विसर्ग का मेल घोष वर्ण से होता है ता था दा, ता था दा, और आपके धा से हो रहा है, चौथा वर्ण आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा आपका विसर्ग औ में। समझ में आ गया। तो इसको देखिए मैं दोबारा ऊपर भी समझा देती हूँ, यानी ये शब्द है आपका दुर्योधन, ऊपर समझ लेना, यहाँ जगह कम पड़ रही, दुर्योधन। अब इसको, इसमें दो संधि हो रही है, कैसे, एक तो नियम नंबर 2 लग रहा है, दू के बाद आया आपका या, फिर प्राप्ति हुई आपके रा की, रा की प्राप्ति हुई, विसर्ग रा में बदला, तो ये आपका गया ऊपर। फिर ये आपका विसर्ग, और फिर है ध, नियम नंबर 1, यानी यहाँ तो लग रहा है आपका नियम नंबर 2, रूल नंबर आपका, नियम आपका 2, और यहाँ लग रहा है आपका नियम नंबर 1, तो यानी विसर्ग बदला आपका ओ में, यहाँ विसर्ग बदला आपका रा में, तब जाके शब्द बना है दुर्योधन। अगर कितनी बार पूछ ली बार दुर्वी संधि हुई आपका, या फिर हुआ आपके दुर्योधन, इसमें कितना आपका क्या है तो आप बता सकते हो। इसी तरह आपके शब्द आया धनुर्धारी, तो यहाँ आपका शब्द बनेगा धनु, धनु के बाद विसर्ग, फिर आया धारी, धारी यानी धारण करना, तो आपका ये शब्द बना, विसर्ग बदला आपका राम है, विसर्ग बदला आपका राम है। फिर आएगा निर्विकार, तो नी के बाद आपका आया विकार, तो हुआ विसर्ग संधि, या बदला आपका राम है। फिर आया धनुर्विद्या, धनु के बाद विसर्ग, फिर विद्या, फिर विसर्ग किसमें बदला आपका राम है। यजुर्वेद, यजु उ के बाद आपका वा, घोषवाण, तो विसर्ग किसमें बदला राम है, रा ऊपर गया वेद के पेपर। बही के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद अंग लिखना ना कि रंग, फिर ये रा में बदला, और इसने अपना स्वर दिया, ये स्वर आया है यहाँ, तो शब्द बनेगा आपके पास बहिरंग।
अगर आपको कई बार इसमें विच्छेद में अगर ये चीज़ मिलती है, मान लीजिए आपको वही रंग का विच्छेद ये मिलता है, वही धन रंग, तो भाई ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि यहाँ विसर्ग के जगह रा आ रहा है, ना कि यहाँ पर। अगर ये रा है, रा बनेगा तो ये आपका कितनी ही किताबों में मैंने देखा है वही रंग इस तरह प्रकार दिया गया होता है, तो ये गलत है। तो शुद्ध क्या है आपका वही धन अंग। फिर बनता है आपके पास, फिर आता है आपके पास निर्धन, फिर आता है निर्धन। नी के बाद आपके आया विसर्ग और आपके आया धन, फिर विसर्ग बदलेगा आपके पास रा में बदलेगा, और फिर आधी सवारी आधा रा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर जाता है, तो शब्द बना निर्धन। फिर आता है निरुपदेश्य, नी के बाद उद्देश्य आपको पता है इस तरह ही लिखते हैं, या फिर आप उद्देश्य इस तरह भी लिख सकते हो। यानी ये जो दिख रहा है ये क्या है, दो दांत हैं, ठीक है, एक तो आधा और एक पूरा। फिर ये क्या है नी, ये क्या है छोटी ई के पास क्या है विसर्ग किस में बदला, रा में, आधा रा। इसने अपना स्वर दिया, क्या दिया, स्वर दिया, तो स्वर यानी मात्रा दी, तो ऊ की मात्रा क्या है ये, तो शब्द। अब रा में भाई जो रा होता है, रा में नीचे मात्रा नहीं लगती, रा में हमेशा लगती है ये, और ये निरुद्देश्य होता है ये। बड़े ऊ की मात्रा होती है घुंडी वाली, ये है निरुद्देश्य, यानी सिर्फ ये। रुपए में भी यही वाला रा लगता है, जैसे अपन रुपए लिखते हैं, रुपए में ये रुपया होता है, यानी ऊ की मात्रा ये लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा ये लगती है। ये तो हुई छोटे ऊ की, और ये हुई आपके ये है छोटा ऊ, और ये है बड़ा ऊ। अगर कोई पूछे कि रुपए में कौन सी मात्रा ऊ आता है, तो रुपए में हमेशा छोटा ऊ आएगा, और कोई पूछे कि रूप में कौन सा आएगा, तो रूप हमेशा निखरा होता है, सुंदर होता है, तो बड़ा ही आएगा, और रुपया होने को तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन छोटा ऊ आएगा। समझ में आया? तो कौन सा रुपए में कौन सी मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा कौन सी होती है भाई, सिर्फ और सिर्फ ये घुंडी, अपन कहते हैं ना साथ बना दिए ये आपके, और घुंडी जो लगती है वो होती है बड़े ऊ की। जैसे ये तो रुपया, और लिखती हूँ रूप, तो ये हुआ आपका रूप में बड़े ऊ की मात्रा, रूप में क्या है बड़े ऊ की, और ये क्या है छोटा ऊ, और ये क्या है आपके पास बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ये, और इसकी ये, देख लेना। फिर आता है श्रीश, इसका विच्छेद श्री के बाद विसर्ग के बाद ईश, स्वर आ गया। घोषवर्ण में स्वरों को भी मैंने सम्मिलित करा था, आपका यर लवा हा, घोषवर्ण आपके स्वर, और आपके तीसरा चौथा और पांचवा, तो ये बना रा, आधा रा, इसने अपनी मात्रा दी, तो श्रीश कहते हैं कौन, विष्णु, भगवान विष्णु का पर्यायवाची हो गया श्रीश। श्री यानी क्या होती है, लक्ष्मी, श्री क्या होती है, लक्ष्मी, और लक्ष्मी के स्वामी या प्रभु कौन, भगवान विष्णु, तो श्रीश यानी विष्णु का पर्यायवाची हुआ श्रीश। देखिए अपन पर्यायवाची मिली है ना व्यंजन संधियों में। अब बहिगमन, तो बही के बाद विसर्ग के बाद गमन, विसर्ग बदला आपका रा में, तो रा गया आगे। फिर आता है निप्रपराध, नी के बाद विसर्ग, फिर आया आपका अपराध। विसर्ग किस में बदला आपका, रा में, और रा क्या है, आधा है, इसने अपना स्वर दिया, तो शब्द बनेगा निरपराध। समझ में आया? निरपराध नहीं होता, निरपराध होता है। तो ये हुई आपका विसर्ग संधि का नियम नंबर 2। विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 कल मैंने पढ़ाया था। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, यानी हमने स्वर संधि कर ली है, व्यंजन संधि कर ली है, और विसर्ग संधि का हमारा नियम चल रहा है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 मैं कल करा चुकी हूँ। नियम नंबर 1 में विसर्ग ओ में परिवर्तित हो रहा था, और नियम नंबर 2 में विसर्ग आपका रा में परिवर्तित हो रहा है। चलिए, जिसने भी मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं
या आपको मेरी जितनी भी क्लासें देखनी है, जो मेरी सभी क्लासें यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित आपकी समस्त क्लासें या हिंदी से संबंधित मेरी सभी क्लासें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे भी अगर कोई बच्चा ऐड फ्री क्लासें देखना चाहता है, यानी जिसमें ऐड ना हो, ऐड फ्री क्लासें देखना चाहता है, तो वो डीजे सर क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये आपको मात्र बहुत ही कम कीमत में 1 रुपये में मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता इससे सस्ती आपको कोई भी ऐप मिल सकता है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन है अपनी तैयारी और अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। एक तरह से यूँ समझिए फ्री में मिल रही है। फ्री ज़रूर है, 1 रुपये में ज़रूर है, फ्री तो नहीं कह सकते हम, 1 रुपया ले रहे हैं, 1 रुपये में है ज़रूर, लेकिन 1 रुपये में हम किसी तरह की आपकी तैयारी के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बहुत अच्छी टीम और अच्छी टीम के साथ हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी ही क्लास है, बहुत ही अच्छे टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मैथ की क्लास हुई, जीके की क्लास हुई, बाकी सभी क्लासें आपको यहाँ पर डीजे सर क्लासेस के ऐप पे मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चा मुझसे आज जुड़ा है, जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, तो ऊपर आपको आई बटन दिया गया है, वहाँ आप जाके मेरे वीडियोस देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।